जितने भी बच्चे यहाँ पर देखो 20 फरवरी को आप लोगों की जो तारीख है 20 फरवरी, और जितने भी बच्चे इस बार 20 फरवरी को अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर के आ गए हैं एक वायरल पेपर। देखो आप लोग इस पेपर को जरूर से जरूर तैयार करना, क्योंकि ये एक वायरल पेपर है। आप लोगों को 20 फरवरी को यही वाला पेपर है जिसका कोड है 817 DP। तो प्यारे बच्चों, आप लोग पूरा पूरा पेपर तैयार करके चले जाओ, है ना। मॉडल पेपर है, रियल पेपर है आप लोगों का। और यहाँ पर हमारा जो पूर्णांक रहने वाला है 70 नंबर का पूर्णांक है। समय हमारा दिया है 3 घंटे 15 मिनट। तो ये जो पेपर इतना इंपॉर्टेंट पेपर है, और 2026 यानी कि 20 फरवरी का एक वायरल पेपर है। आप लोग 20 फरवरी को का जो पेपर है मैंने आप लोगों को बता दिया है। देखो यहाँ पर अपना अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, और ये हमारा 817 DP का पेपर है। तो इस पेपर को आप लोग जरूर से जरूर तैयार करिए, और पूरा का पूरा पेपर तैयार करके चले जाइए। देखो इस पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ लेकर के आ गया हूँ, पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी लेकर के आ गया हूँ। पूरा पेपर मैं आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि पेपर आप लोगों का है 70 नंबर आप लोगों के बनने वाले हैं। तो अब मैं इसी पेपर को पूरा सॉल्व कराऊंगा, तभी तो आप लोगों के 70 नंबर आएंगे, है ना। चलो अब मैं इस पेपर को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर लिखा नोट। नोट में तो कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। शुरुआती के जो 15 मिनट होंगे वो आप लोगों को इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। अच्छा, निर्देश यहाँ पर दिया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस पेपर के जितने भी प्रश्न हैं आप लोगों को सभी के सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। अब निर्देश नंबर 2 कह रहा है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों आप लोगों का खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होने वाला है। अब ये जो प्रश्न पत्र है 2 खंडों में विभाजित होगा, मतलब खंड आ और खंड बा में विभाजित होगा। अब यहाँ पर जो निर्देश नंबर 3 कह रहा है कि खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है जिनका उत्तर आप लोगों को OMR सीट पर देना है। अब ये जो प्रश्न पत्र है इसमें हमारे देखो 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा, जिनका हमें उत्तर OMR सीट पर देना है। इतना सब कुछ करने के बाद फिर मैं अब आप लोगों से और आगे देखो बात करता हूँ। निर्देश नंबर 4 देखो बात करते हैं कि निर्देश नंबर यहाँ पर 4 कह रहे हैं कि OMR सीट पर उत्तर अंकित करने के पश्चात, मतलब कि जब आप OMR सीट पर उत्तर दे दें तो उसके पश्चात क्या करना, उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग आदि ना करें। मतलब कि व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है और उस पर में इरेजर का प्रयोग नहीं करना है। अब निर्देश नंबर 5 कह रहा है कि खंड बा में 50 अंक का है। खंड बा जो रहने वाला है, अब देखो खंड आ आप लोगों का 20 नंबर का रहने वाला है, खंड बा जो रहेगा वो आप लोगों का 50 नंबर का रहेगा। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न है, वर्णनात्मक फर्स्ट तथा वर्णनात्मक सेकंड। और वर्णनात्मक सेकंड जो है मानचित्र संबंधी प्रश्न, जैसे प्रश्न नंबर संख्या 29 का का 29 का खा। तो इस तरीके से प्रश्न है, और फिर मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। ये कुछ और आप लोगों के निर्देश नंबर 6 दिया है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित कर दिए गए हैं। जो प्रश्न 1 नंबर का होगा, जो प्रश्न 2 नंबर का होगा, जो प्रश्न 4 नंबर का होगा, जो प्रश्न 6 नंबर का होगा, सभी के सभी प्रश्नों के आगे उसके अंक अंकित कर दिए गए हैं। अब आगे देखो, निर्देश नंबर 7 कह रहा है कि दिए गए मानचित्र को प्रश्न पत्र से पढ़कर उन पर अंकित कीजिए। अब देखो, जो आप लोगों को जो मानचित्र है, मानचित्र को प्रश्न पत्र से पढ़कर उन पर अंकित कीजिए तथा मानचित्र को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न कीजिए। जो आप लोगों का जो मानचित्र होगा वो आप लोगों को एग्जाम सेंटर में ही दिया जाएगा, लेकिन उस मानचित्र को क्या करना है कि आप लोगों को जो आप लोगों की जो उत्तर पुस्तिका जो हो गई, जिस पर आप लोग पेपर देंगे, उस पर सही से आप लोग क्या करें, उस पर या फिर किसी धागा या फिर आप लोगों को स्टेपलर या पंच की सहायता से मानचित्र को पुस्तिका में के साथ मजबूती से संलग्न करना है। अब निर्देश नंबर 8 कह रहा है कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के स्थान पर अलग से प्रश्न पत्र दिए गए हैं। अब जो दृष्टिबाधित छात्र हैं उनके लिए अलग से प्रश्नों की व्यवस्था की गई है। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ इस पेपर को, और यहाँ से मैं आप लोगों का खंड आ से स्टार्ट करता हूँ। खंड आ आप लोगों का बहुविकल्पी प्रश्न होगा, एक एक नंबर का देखो प्रश्न है, सभी के सभी प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित कर दिए गए हैं, है ना। तो अब मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 1 के बारे में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। ये हमारा 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 में चलाया गया था, है ना, याद रखेंगे 1930। अब प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। नेपोलियन की पराजय देखो कब हुई थी, तो इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा 1815, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखो 2 प्रश्न मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिए, 2 प्रश्न आप लोगों के कंप्लीट हो गए। अब देखो मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 3,
प्रश्न नंबर 3 करें कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो ये भी प्रश्न हमारा एक ही नंबर का आएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो इसका देखो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगर हम और आगे अगर बात करें, जो मेरा अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 सारे के सारे प्रश्नों को नोट करते चलेंगे। और ये जो पेपर है आप लोगों का 20 फरवरी का एक वायरल पेपर है, पूरा पेपर तैयार कर लो। यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्न नंबर 4 की डायमंड सूत्र किस देश की सबसे प्राचीन पुस्तक है। वेरी वेरी देखो इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है आप लोगों का 817 डीपी जिसका कोड है ना, डीपी कोड। इस कोड को भी सही से याद कर लेना, कवर कर लेना। चीन दिया है, कोरिया दिया है, जापान दिया है, भारत दिया है। ये हमारे 4 ऑप्शन है कि डायमंड सूत्र किस देश की सबसे प्राचीन पुस्तक है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। अब प्रश्न नंबर 5 कह रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी। जो औद्योगिक क्रांति जो थी ये किस देश में प्रारंभ हुई थी। तो इसका देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड। इंग्लैंड हमारा सही हो जाएगा, है ना। तो अब हम ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 6 की ओर। अब देखो प्रश्न नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 के बारे में कि निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। किसकी मात्रा सबसे अधिक, किसकी मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। ये भी एक ही नंबर का आएगा। ये देखो सारे एक एक नंबर के प्रश्न है ना, एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं। अब जलोढ़ मिट्टी, अब देखो जब लिखा है निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। पोटास दिया, फास्फोरस दिया, चूना दिया, ये सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अब प्रश्न नंबर 7 के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से कौन प्राकृतिक उपहार है। प्राकृतिक उपहार कौन है। श्रम दिया है, पूंजी दिया है, भूमि दिया है, संगठन दिया है। तो इसमें से हमसे पूछा गया है कि इनमें से प्राकृतिक उपहार क्या हो जाएगा। अच्छा, प्राकृतिक उपहार जो है मेरा भूमि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहे हैं कि रिहंद घाटी परियोजना किस नदी पर बना है। जो हमारी रिहंद घाटी परियोजना जो है किस नदी पर बना है। पेपर में देखो ये भी प्रश्न हमारा एक ही नंबर का आएगा। सोन नदी दिया है, रिहंद नदी दिया है, साबरमती नदी दिया है, चंबल नदी दी है। हमारे 4 ऑप्शन है, लेकिन प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सोन नदी हमारा सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न जो है वो भी एक ही नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में उस राज्य का नाम बताना जो सर्वाधिक रबड़ उत्पादित करता है। अच्छा, तमिलनाडु दिया है, कर्नाटक दिया है, केरल दिया है, उड़ीसा दिया है, लेकिन प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा केरल। तो अब हमको केरल पर सही टिक लगाना है। अब आगे देखो ये भी देखो एक ही नंबर का प्रश्न आएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। पेपर में एक नंबर का प्रश्न आएगा। कपास दिया है, प्राकृतिक रेशम दिया है, जूट दिया है, ये सभी। हम लेकिन हमसे पूछा गया कि रेशम, प्राकृतिक रेशम, रेशेदार फसल कौन सी है। तो रेशेदार फसल में देखो आप लोगों का कपास है ना, कपास भी एक रेशेदार फसल होती है। प्राकृतिक रेशम ये भी रेशेदार फसल होती है। जूट ये भी एक रेशेदार फसल होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न में जो मेरा अगला है। प्रश्न नंबर देखो हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में कि 1956 में पारित कानून के अनुसार श्रीलंका की राजभाषा क्या हो जाएगी। जब 1956 में जब पारित कानून 1956 में जब कानून जब पारित हुआ था तो उसमें श्रीलंका की राजभाषा क्या थी। अच्छा, सिंहली दिया, दक्षिणी हिंदी दिया, तमिल दिया, द्रविड़ संस्कृत दिया। ये हमारे 4 ऑप्शन है, लेकिन इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिंहली। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। ये भी एक ही नंबर का आएगा कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया 27, ऑप्शन नंबर बी दिया है 28, ऑप्शन नंबर सी दिया 29, ऑप्शन नंबर डी दिया 13 दिया 30 दिया, लेकिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 30, 28 हो जाएगा। तो 28 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो मैं आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 की ओर आप लोगों को ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 13 करें कि देश के लिए कानून बनाने में किसकी भूमिका प्राथमिक व महत्वपूर्ण रहती है। मतलब प्राथमिक महत्वपूर्ण रहती है। देश के लिए कानून बनाने में किसकी भूमिका प्राथमिक व महत्वपूर्ण होती है। किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, एक ही नंबर का पेपर में आने वाला है। चलो इसका देखो 4 ऑप्शन देख लो। संसद, प्रधानमंत्री कार्यालय, राजनीतिक दल, ये सभी। यही सभी। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 करें कि लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को उनके प्रतिनिधि का चयन अधिकार है। तो पेपर में ये भी प्रश्न एक ही नंबर का आने वाला है। असमान दिया, समान दिया,
परिस्थिति जन्य इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखो मेरा समान है, तो हमारा समान से हो जाएगा। अब देखो मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 15 देखो, प्रश्न नंबर 15 करें कि मानव विकास रिपोर्ट, प्रश्न नंबर 15 करें कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो ये भी हमारा एक ही नंबर का आएगा कि जब मानव विकास रिपोर्ट जब 2018 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 130वां स्थान प्राप्त हुआ था, मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 देखो यहाँ पर कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पेपर में एक नंबर का आएगा। ये देखो सारे के सारे एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं। कि अभी यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 करें कि प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? औसत आय दिया है, प्रति व्यक्ति आय दिया है, राष्ट्रीय आय दिया है, इनमें से कोई नहीं। ये हमारे देखो 4 ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा औसत आय, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, औसत आय। अब प्रश्न नंबर 17 देखो कह रहा है कि द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जानते हैं? खनन क्षेत्र दिया, औद्योगिक क्षेत्र दिया, प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। ये हमारे देखो 4 ऑप्शन दिए, लेकिन प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र। चलो मैं आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 18 की ओर, और प्रश्न नंबर 18 के बारे में बात करता हूँ। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि प्रश्न नंबर 18 जो पेपर में एक ही नंबर का प्रश्न आएगा। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न 18 कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित नहीं है? हमें उस उद्योग का नाम बताना है जो कृषि आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर बी दिया जूट उद्योग, ऑप्शन नंबर सी दिया सीमेंट उद्योग, और डी ऑप्शन दिया सूती वस्त्र। तो लेकिन प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। अब प्रश्न नंबर 19 देखो, वस्तुओं व सेवाओं का सृजन किसके अंतर्गत होता है? एक नंबर का आएगा, मतलब जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जितनी भी सेवाओं का जो सृजन जो किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? तो देखो तृतीय क्षेत्र दिया विनिर्माण और परिसंपत्ति निर्माण, कपड़ा, लेकिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब चलो मैं आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 20 के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? हमें उस बैंक का नाम बताना है जो भारत का एक केंद्रीय बैंक है। अच्छा ये देखो भारतीय रिजर्व बैंक दिया है, इंडियन बैंक दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिया, ओवरसीज बैंक दिया। ये हमारे देखो 4 ऑप्शन दिए गए, लेकिन हमको राइट आंसर क्या करना है? राइट आंसर हमको करना है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। एक एक नंबर के प्रश्न है। तो ये देखिए मैंने आप लोगों को 20 नंबर मैंने आप लोगों के पक्के कराए है ना। ये 20 नंबर आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ से आप लोगों का 20 नंबर ऑब्जेक्टिव को मैंने कंप्लीट कराया। चलो मैं अब आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। अगर हम और आगे अगर बात करते हैं तो यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का खंड बा वर्णात्मक प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ से देखो आप लोगों का खंड बा वर्णात्मक प्रश्न, वो भी जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न हैं। अब देखो लघुत्तरीय प्रश्न जो आपके पेपर में 4 नंबर के पूछे जाएंगे, है ना। हिस्ट्री हो गया, और आप लोगों का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स हो गया, और इसके बाद और भी जैसे कि आप लोगों का राजनीतिक नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान, यहाँ से मिलाकर आप लोगों का 4 प्रश्न पूछ लिया जाएगा, और 16 नंबर का आता है ना। तो इतना तो आप लोगों को पता ही बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलो फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे कि निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग आप लोगों को 80 शब्दों में लिखना है। यहाँ पर लिखा है निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में लिखिए। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि वर्ष 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया? अगर हम 1922 की बात करें तो 1922 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया था, उसका हमें क्या कारण है, क्या क्यों किस लिए स्थगित किया, तो उसका हमें सब कुछ लिखना है। ये भी देखो हमारा 4 ही नंबर का पेपर में आएगा। एक अथवा करके दिया गया है, और यहाँ पर अथवा करके लिखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ये भी हमारा 4 ही नंबर का आएगा। आप लोग चाहो तो देखो ये प्रश्न अथवा करके लिखा है, आप लोग चाहो तो इसका उत्तर लिख सकते हो, या फिर आप लोग इसका उत्तर लिखो। 2 में से आप लोगों को एक ही उत्तर लिखना पड़ेगा, एक ही प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 2 करेगा कि सामुदायिक सरकार एवं गठबंधन सरकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पेपर में 4 नंबर का प्रश्न आएगा कि सामुदायिक सरकार क्या होती है एवं गठबंधन सरकार क्या होती है, उस पर में संक्षिप्त टिप्पणी लिख देना है। अथवा करके दिया है कि संघात्मक शासन व्यवस्था की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अच्छा, संघात्मक शासन व्यवस्था की किन्हीं 2 विशेषताओं को वर्णन करना है, और फिर इसके बाद मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहे हैं कि विकास से आप क्या समझते हैं? विभिन्न व्यक्ति एवं विभिन्न लक्ष्य कितने पहलुओं को दर्शाता है
है ना। अगर आप लोगों को देखिए इन प्रश्नों को उत्तर अगर आप लोगों को ना मिले तो मेरे पास पीडीएफ है, मैं आप लोगों के पास पीडीएफ भेज दूंगा। बस कमेंट कर देना कि मुझे इन सारे के सारे प्रश्नों को उत्तर भी चाहिए, तो मैं आप लोगों को तुरंत उत्तर भी दे दूंगा। आप लोग सारे के सारे प्रश्नों को उत्तर तैयार कर लेना। अब यहाँ पर देखो लिखा है कि प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि विकास से आप क्या समझते हैं? विभिन्न व्यक्ति एवं विभिन्न लक्ष्य कितने पहलुओं को दर्शाता है? 4 नंबर का आएगा। अथवा करके लिखा है कि आर्थिक गतिविधियां किसे कहते हैं? आर्थिक गतिविधियों को कितने तरीकों से विभाजित किया जाता है? तो प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 3 का अथवा, है ना, अथवा करके दिया गया। तो 2 में से आप लोगों को एक का उत्तर लिखना पड़ेगा और 4 नंबर का पेपर में आएगा। प्रश्न नंबर 4 देखो कि लोकतंत्र के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकार को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। कि लोकतंत्र का प्रत्यक्ष क्या होता है, अप्रत्यक्ष, इन दोनों को हमें संक्षेप में प्रस्तुत करना है। अच्छा, 4 नंबर का ये भी आएगा। अथवा करके लिखा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये देखिए हमारे यहाँ पर मैंने आप लोगों को लघुत्तरी प्रश्न बताए, जितने भी इंपॉर्टेंट इस पेपर के लघुत्तरी प्रश्न थे मैंने आप लोगों को बता दिए, तो आप लोग सबको तैयार कर लेना। अच्छा, फिर मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। अब यहाँ पर देखो लिखा वर्णनात्मक सेकंड विस्तृत उत्तरी प्रश्न। वर्णनात्मक सेकंड विस्तृत उत्तरी प्रश्न यहाँ पर देखो लिखा है, और मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। अच्छा, वर्णनात्मक प्रश्न विस्तृत उत्तरी प्रश्न जो है आप लोगों के पेपर में 6 नंबर के आएंगे। यहाँ पर लिखा विस्तृत उत्तरी प्रश्न लिखा है निम्न प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक लगभग आप लोगों को 150 शब्दों में लिखना है। 150 शब्दों में लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। 6 नंबर का देखो ये आएगा। अब देखो इसका उत्तर लिखो या फिर आप लोग इसका उत्तर लिखो। 2 में से आप लोगों को एक का उत्तर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था? इसके 2 मुख्य कारण बताइए। तो ये 2 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिखने पड़ेगा। अब प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं? भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य तथा 2 कार्यक्रम बताइए। ये भी 6 ही नंबर का आएगा। एक अथवा करके भी लिखा है। अच्छा, फिर मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। फिर यहाँ पर देखो लिखा है कि भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर लेख लिखिए, है ना। इसका उत्तर लिखो या फिर इसका उत्तर लिखो। 2 में से आप लोगों को एक का उत्तर लिखना पड़ेगा। 6 नंबर वाले प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित लिखे। चलो मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में भेद कीजिए और विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए इनमें से कौन बेहतर है। ये भी 6 नंबर का आएगा। अथवा करके लिखा है कि जातिवाद क्या है? भारतीय समाज में जातिवाद अन्य समाजों की तुलना में किस प्रकार भिन्न है? अभी इसका उत्तर लिखो या फिर इसका उत्तर लिखो। 2 में से आप लोगों को एक का उत्तर लिखना पड़ेगा। अच्छा, प्रश्न नंबर 4 कह रहे हैं कि उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार किया जाता है? उदाहरण देकर समझाइए। 6 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। और एक अथवा करके लिखा है कि विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है? संक्षेप में बताइए। तो ये थे हमारे देखो सारे के सारे विस्तृत उत्तरी प्रश्न जो मैंने आप लोगों को बताए। आप लोगों के पेपर में 4 विस्तृत उत्तरी प्रश्न आएंगे और मैंने आप लोगों को चारों के चारों विस्तृत उत्तरी प्रश्न भी बता दिए, तो आप लोग सबको तैयार कर लीजिए। चलो अब मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। अब यहाँ से देखो आप लोगों के पेपर में मानचित्रकार संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो मानचित्र वाले प्रश्न देख लो। यहाँ पर लिखा मानचित्र संबंधी प्रश्न। निर्देश दिया है कि प्रश्न संख्या 9A तथा 9B जो है ये मानचित्र से संबंधित है। प्रश्न संख्या 9A कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंक के लिए आप लोगों को 1/2 प्लस 1/2 अंक निर्धारित है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके पेपर में इतिहास, देखो इतिहास से आपके पेपर में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से 5 प्रश्न पूछे गए इतिहास से, तो उनको देख लीजिए। ये देखिए आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का इतिहास। तो इतिहास से हमारा पहला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था? ये भी 1 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 2 करें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम बताइए। ये भी 1 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 3 करें कि नील की खेती करने वाले किसानों में किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया? ये भी 1 ही नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 4 कह रहे कि प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? 1 नंबर का, ये भी पेपर में आएगा। और प्रश्न नंबर 5 हमारा कह रहे कि सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। ये भी 1 नंबर का आएगा। तो ये आप लोगों का जो हिस्ट्री जो है 5 नंबर का पूछा जाएगा। और इसके बाद जो आप लोगों का जो जियोग्राफी है, भूगोल यानी कि मानचित्र जो टोटल 10 नंबर का आता है। तो 5 नंबर आप लोगों के ये मैंने पक्के करा दिए, इनको नोट कर लेना सही से। अब यहाँ से देखो स्टार्ट होता है आप लोगों का 9B। 9B यानी कि इसमें भूगोल के 5 प्रश्न होंगे, भूगोल के 5 प्रश्न होंगे, तो उनको भी देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं 9B के बारे में कि निम्नलिखित भारत के मानचित्र में संबंधित
भारत के मानचित्र से संबंधित निम्नलिखित को दर्शाइए। सबसे पहला प्रश्न है कि चावल उत्पादक क्षेत्र, उसको मैं इस प्रकार के चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाना है। मानचित्रकार आप लोगों को वहीं पर ही दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि गुजरात की राजधानी को मैं इस प्रकार के चिन्ह द्वारा नाम से ही दर्शाना है। और प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र, उसमें चिन्ह द्वारा नाम से इस दर्शाना है। और प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि कपास उत्पादन का एक क्षेत्र, उसको मैं चिन्ह द्वारा इस प्रकार के नाम से दर्शा देना। और प्रश्न नंबर 5 कह रहे डल झील चिन्ह द्वारा नाम से इसे दर्शाना। तो ये थे हमारे देखो भूगोल। अच्छा, 5 नंबर का भूगोल भी आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिए। तो 5 नंबर आप लोग अपने ये पक्के कर लो। 5 + 5 यानी कि आप लोगों का 10 नंबर आप लोगों का यहाँ पर मानचित्र से भी पूछा जाएगा। तो चलिए फिर ये आप लोगों का जो पेपर था, पूरा का पूरा पेपर मैंने आप लोगों का सॉल्यूशन के साथ बताया। तो यहाँ से मैं आप लोगों का पूरा पेपर में कंप्लीट हो चुका है और इस पेपर को आप लोग पूरा तैयार कर लीजिए। ये था आप लोगों का 20 फरवरी का एक सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर।